किसानों के मुद्दे को भी आप बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं। हालांकि काला कानून तो वापस हो गया, लेकिन आज किसानों के घर वापसी हुई है। राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है आप लोगों की पश्चिमी यूपी को लेकर। राकेश टिकैत जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और वो किसानों के सवाल समय समय पर उठाते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम नहीं करते हैं। पॉलिटिकल आंदोलन तो करते हैं, लेकिन एज सच पॉलिटिकल लड़ाई में नहीं है। तो अभी उनसे कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हमारे संबंध या बातचीत का सिलसिला पहले भी था, आप भी करेंगे, आगे भी रहेगा। आप चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े आपकी पार्टी से? देखिए, ये मैं इस पे कुछ भी नहीं कह सकता। ये निर्णय राकेश टिकैत जी का खुद पर है, क्योंकि वो और उनके जितने भी साथी सहयोगी हैं वो जानते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, या आंदोलन कैसे चलाया जा सके। 2 बार लड़ चुके हैं, आएंगे तो आप स्वागत करेंगे उनका? मैं उनके लड़ने के लिए मैं नहीं अपील कर सकता हूँ। वो लड़ना चाहेंगे तो अच्छी बात है और उनका स्वागत है अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ये अच्छी बात है और मैं उनका स्वागत करता हूं। राकेश टिकैत को सीधे चुनाव लड़ने का न्योता देते हुए यहां पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया नजर आए। इन सब के बीच ये भी कहा कि यूपी को योगी की नहीं बल्कि योग्य सरकार की जरूरत है। निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उनकी ओर से आगे क्या कुछ कहा गया, अब वो हिस्सा सुनिए। लाल रंग को हथियार बना लिया है अखिलेश जी ने। आपको बता दें, सुबह से अलग अलग जगहों पर लगातार उनकी जनसभा हो रही है। रास्ते से जहां जहां गुजरते हुए चले आ रहे हैं वहां पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लाल रंग आपका हथियार बन गया, मतलब अब आपने मां दुर्गा की भी एंट्री करवा दी है लाल रंग के जरिए। नहीं, लाल रंग भावनाओं का रंग है, मैंने पहले दिन भी कहा। और हम सब लोग हैं, सब जानते हैं कि दुर्गा माँ की चुनरी का रंग लाल हुई पहनाया जाता है, सिंदूर का रंग लाल है, और लाल टोपी कोई आज से नहीं पहनी जा रही है। मुझे याद है जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोग हैं, जेपी, जिन्होंने एक आंदोलन की आवाज दी थी संपूर्ण क्रांति की, वो लाल टोपी पहनते थे। लेकिन बार बार धर्म पे आप बीजेपी को घेर रहे हैं, माँ दुर्गा को लेकर आएंगे तो पूछा जाएगा ना कि आप भी खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप माँ दुर्गा के बड़े भक्त हैं। देवी देवताओं के और भगवान जितने भी हैं भारत में, सभी उनकी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लाल रंग में सबसे ज्यादा बुराई दिख रही थी। लाल रंग आतंकवादियों का कैसे हो सकता है, लाल टोपी पहनने वाले आतंकवादी कैसे हो सकते हैं। लाल रंग ये खतरे की घंटी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। मैंने एक चीज देखा है, आप भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार पर निशाना साधते हैं, नरेंद्र मोदी पर कुछ भी कहने से आप बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी ने ही लाल टोपी की एंट्री करवाई, लेकिन आप कहीं भी मोदी जी का नाम लेने से बचते हैं। कब तक बचते रहेंगे आखिर? और अब तो ताबड़तोड़ उनकी रैलियां होने वाली है उत्तर प्रदेश में। अभी चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य के लिए है कि उत्तर प्रदेश किस खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। और अभी 22 का चुनाव है, 24 में चुनाव दिल्ली की सरकार का होगा। पहले उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबक सिखाना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव है। यहाँ की जनता, जो भावुक जनता है, वो जानती है कि कब वोट किसको देना है। अजय मिश्रा टेनी को लेकर संसद भी आज वहां पर कार्रवाई बाधित हुई। आप लोग भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बीजेपी लेकिन अभी इस्तीफा नहीं मिली है गृह राज्य मंत्री का। आपको लग रहा है कि दबाव बनेगा और वो इस्तीफा देंगे? भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर अपराधी पर, हर माफिया पर और इस तरह की घटनाओं पर जो दोषी होते हैं उन पर बुलडोजर चलाते हैं। इंतजार होगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि बुलडोजर कब लखीमपुर पहुंचेगा और दोषियों के घर मकान को तोड़ेगा। आपका ये कहना है कि उनके घर और मकान तोड़ दिए जाएं। गृह राज्य मंत्री की आप बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका काम करने का तरीका यही है कि जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर, घरों पर बुलडोजर चलाते हैं। तो अब इंतजार होगा कि लखीमपुर की तरफ बुलडोजर कब जाएंगे। आखिरी सवाल आज का, मुझे पता है अभी आपको बहुत लंबी अलग अलग जगहों पर जनसभा करनी है, आप तस्वीरें भी देखिए, भारी भीड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं युवाओं की बात करते हैं। युवा भारी तादाद में 2014 से उनको वोट देता हुआ चला आ रहा है।
इस बार जहां जहां से आप गुजरते जा रहे हैं वहां पर युवाओं की फौज भी दिखाई दे रही है, तो आपको लग रहा है कि ये जो युवा वोटर है वो इस बार अखिलेश यादव जी के पक्ष में खड़ा है? ये युवा वो नौजवान हैं या वो पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपने सामने टेक्नोलॉजी को देखा है। समाजवादी सरकार थी उस समय, इनको लैपटॉप दिए गए थे, न केवल लैपटॉप दिए गए थे बल्कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सॉफ्टवेयर या आईटी सेक्टर की जुड़ी हुई कंपनियां आई, तो एचसीएल से लेकर के तमाम कंपनियां आई। वहीं टेक्नोलॉजी का कैसे अच्छा इस्तेमाल हो सकता है पुलिस के कामकाज में या बेटियों या महिलाओं की सुरक्षा में 1090 दिया, डायल 100 दिया, जो वर्ल्ड क्लास एक रिस्पांस सिस्टम है। आज नौजवान देख रहा है कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सच और झूठ क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गुमराह किया नौजवानों को। आज इनके भविष्य के सामने अंधकार है, इनके नौकरी रोजगार का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई, इसलिए ये आज समर्थन में खड़े हैं, इसलिए ये बदलाव के साथ खड़े हैं, इसीलिए ये परिवर्तन चाहते हैं कि कम से कम इनका भविष्य बेहतर हो। कितनी सीटें जीत रहे हैं? 403 में से 400 आप दावा कर रहे थे, 350 पे खुद समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के साथ कितनी सीटें आएंगी? मैंने कहा है कि जो माहौल उत्तर प्रदेश में है वो भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट हराएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, महान दल है, संजय चौहान जी हैं, राजमाता आदरणीय कृष्णा पटेल जी हैं। ये लगातार पार्टी का गठबंधन, लगातार क्षेत्रीय दल और अजीत सिंह जी के बेटे जयंत जी चौधरी हैं, तो ये लगातार जो गठबंधन बना है, लगातार सब लोगों को साथ दिया है। मैं ये कह सकता हूँ आज भी ये समर्थन और ये एक दूसरे का सहयोग जिस तरह हो रहा है और जिस तरह जनता का समर्थन मिल रहा है, हो सकता है कि 400 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार जाए। यूपीए की मीटिंग हुई है दिल्ली में, वहां पर आपके नेता शामिल नहीं थे। ममता बनर्जी यूपीए क्या है ये कहकर निशाना साध रही हैं, तो यूपीए से क्या अखिलेश यादव भी दूरी बना रहे हैं? देखिए, अभी मैं खुद प्रचार में हूँ, चुनाव के लिए समय कम है और दिल्ली की राजनीति में अभी समय लगेगा। अगली सरकार बनने में भी बहुत वक्त है, अभी 24 आते आते 2 साल और लगने हैं। उससे पहले देश का सबसे बड़ा चुनाव यूपी में होने जा रहा है। हालांकि पंजाब में भी चुनाव है और स्टेटों में भी है, लेकिन यूपी का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिल्ली की तरफ रास्ता निकालता है। जो पार्टी यहाँ जीतती है कहीं न कहीं दिल्ली पे उसका असर पड़ता है। तो दिल्ली की तैयारी है यूपी जीतने के बाद जो आप दावा कर रहे हैं? फिलहाल तो मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हो। योगी सरकार ने बहुत धोखा दिया जनता को, लगातार उन्होंने संकल्प पत्र के माध्यम से जो वादे किए थे वो सब वादे जुमले निकले हैं। यूपी की तैयारी है, उसके बाद दिल्ली जीतने की बारी है। कुछ इसी अंदाज में अखिलेश यादव यहाँ पर लोगों से मुखातिब है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी भीड़ उमड़ी हुई है उनको सुनने के लिए। सुबह से उनकी जनसभा की शुरुआत हुई, शाम गहराती जा रही है और रात होने तक ये सिलसिला यूं ही चल रहा है। लेकिन ये बड़ा वोट जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, क्या अखिलेश यादव और उनके गठबंधन को वोट करेगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, जौनपुर आज तक।